हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10th आप लोगों को मैंने व्याकरण के सभी पार्ट पढ़ा दिए हैं, केवल एक रह गया है वो अलंकार। और वीडियो में कुछ देर हो गया था तो वो कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रही थी। तो उसके लिए आप लोगों से बहुत 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 हाथ जोड़ के माफ़ी। लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आप लोगों की परीक्षा होती है, तब तक आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि हाँ इस कंटेंट को आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं डालूँ। नहीं तो थोड़ा सा निराशा हो जाता है कि मतलब कोई पढ़ना और समझना नहीं चाहता है तो फिर क्या है, क्या इतना मेहनत करना। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बेहतर कंटेंट पहुँचाऊँ। और रह गई बात, अब हम लोग अलंकार को देख लेते हैं और बाकी बातें बाद में। अलंकार क्या है? अलंकार की परिभाषा, भाषा को शब्दों से सजाने का तरीका ही अलंकार है। लेकिन यहाँ पे अलंकार केवल काव्य में होता है, ठीक है? किस में होता है? काव्य में होता है। अलंकार केवल काव्य में होता है, ना कि गद्य में। गद्य में बिल्कुल नहीं होता, इसको आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है? अलंकार का प्रयोग किस में होता है? काव्य में, यानी कविताओं में होता है। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें? कभी भी अलंकार से क्वेश्चन आए तो आप लोग कहेंगे कि अलंकार का प्रयोग काव्य में होता है। आगे हम लोग देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। आपके सिलेबस में जो है वही आपको पढ़ना है, बाकी और बहुत सारे अलंकार होते हैं लेकिन उनको मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार आते हैं, एक अनुप्रास आता है, एक यमक आता है, एक श्लेष आता है, ठीक है? अब इनके बारे में भी हम समझ लेंगे कि क्या है ये। तो आगे देखते हैं। पहले हम सबसे पहले अलंकार अनुप्रास अलंकार को समझेंगे। अनुप्रास अलंकार में अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। वर्ण मतलब क्या? जैसे क, ट, च, प, न इत्यादि, ये वर्ण होते हैं। और आवृत्ति मतलब क्या होता है? बार बार आना, मतलब दोहराना, कई बार उसका प्रयोग होना, तो उसको हम कहते हैं कई बार उसका प्रयोग हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे कहता है अनुप्रास अलंकार कि मेरे अलंकार में जो है वो एक ही वर्ण को बार बार दिखाएगा। जैसे लॉकडाउन में लड़के लालची हो रहे हैं, इसमें देखिए एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार किसकी? ल की हो रही है। ल ल ल, ठीक ना? 3 बार हुई। तो इस तरह से 3 या 4 बार यहाँ ल को भी देख लेते हैं हम लोग। तो ल की आवृत्ति कई बार हो रही है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक? इसमें देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, देखिए च की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, ठीक है? और यहाँ देखिए ल और ल, ठीक? तो इस तरह से किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। मैं इसको आसान जिस भाषा में आप समझ पाए उसमें समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ गानों को लिया है जो आपको ये बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार है क्या। देखिए, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। गानों पे मत जाइएगा, बस समझिएगा। देखिए च की आवृत्ति हुई है, फिर यहाँ फिर कहाँ आया है? जो भी हो तुम, म की आवृत्ति, फिर म की आवृत्ति। तो इस तरह से मतलब कि कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आता है ना, तो वहाँ पे कौन सा होता है? अनुप्रास। अब देखिए, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तो देखिए ध की आवृत्ति, आना, न की आवृत्ति। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है वहाँ पे। अब देखिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम, देखिए सनम सनम, देखा तो ये जाना, दीवाना, ये एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को गानों के माध्यम से बेहतर समझ में आए तो मैंने ये भी कर दिया, लेकिन इसको आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के उद्देश्य से लिया है, ठीक है? आगे देखते हैं।
आगे हम लोगों का क्या है, यमक अलंकार। यहाँ पर यमक अलंकार में ये देखना है आपको कि जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। यहाँ पे क्या है, शब्द की बात हो रही है, जैसे चल ये शब्द हो गया, ठीक, कल ये शब्द हो गया, पढ़ ये शब्द हो गया, कमल ये शब्द हो गया। यानी एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार, यानी दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन हर बार अर्थ अलग हो भाई, उसका मतलब यानी अर्थ अलग होना चाहिए। तो वहाँ पे यमक अलंकार, जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो देखिए यहाँ पे कनक कनक दो बार आया है, एक ही शब्द, यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो दो बार आ गया है। तो इन दोनों का अर्थ अलग होगा, एक का अर्थ होगा सोना और एक का अर्थ होगा धतूरा। यानी कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, मतलब कनक बहुत मादकतापूर्ण होता है, और अगर कनक यानी धतूरा कोई खा ले तो पगला जाता है, और या फिर सोना बहुत ज़्यादा मिल जाए तो भी आदमी पगला जाता है। तो उसका ये मतलब है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। अब मैंने इसी को गाने में कन्वर्ट किया है, यानी गाने के आधार पे देखिए, यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा, एक घटा का मतलब है बादल या मेघ, और एक घटा का मतलब है कम होना, ठीक है। अब देखिए दूसरा, सजना है मुझे सजना के लिए। तो पहले सजना का अर्थ श्रृंगार करना हुआ, दूसरे सजना का अर्थ पति या साजन के लिए हुआ, ठीक। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं ये पूरी तरह से मतलब आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे गाने मैंने इसलिए नहीं लिए हैं कि आप डाइवर्ट हो, मैंने गाने इसलिए चूज़ किए हैं कि आपको समझ में आए। तेनु सुड सुड कर दा, देखिए पहले सूट का अर्थ है सूट या कोड या ड्रेस, और दूसरे सूट का अर्थ है हीरोइन पे सूट बहुत सूट करता है, यानी जचता है, ठीक है। इस आधार पे एक ही शब्द, एक ही जैसा शब्द सेम आए और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, यानी कि वो यमक अलंकार के ही उदाहरण है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। यानी जान एक जिंदगी या लाइफ, और दूसरा उसके लिए गाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आप लोग आएंगे, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यहाँ पे पहली पंक्ति में चैन का मतलब गाने वाली या पत्नी या प्रेमिका हो सकती है, क्योंकि उन्हें दिल का चैन कहा गया है, और दूसरी पंक्ति में चैन का मतलब सुकून या आराम से है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक ही जैसा शब्द आया है, लेकिन उसके अर्थ जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, विपरीत हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, ठीक है। श्लेष का क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ निकालता है, उसके एक से अधिक अर्थ निकले होते हैं, और वो ऐसे ही अर्थ निकालता है, इसीलिए उसे चिपका हुआ शब्द या अनेक अर्थ निकलते हैं, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण जैसे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात उपर्युक्त उदाहरण में मोती के लिए पानी का अर्थ चमक होता है, मानुष के लिए इज्जत होता है, और चून के लिए आटे के लिए पानी होता है। इस प्रकार श्लेष अलंकार एक ही शब्द में अनेक जगह पर लगा है, अनेक अनेक अर्थ उसके हुए। यानी यहाँ जो पानी है वो क्या है, पानी, रहीमन पानी रखे, मतलब रहीम जी कहते हैं पानी को बहुत संभाल के रखना चाहिए, बिन पानी सब सुना। तो एक तो इसलिए मतलब उदाहरण में मोती के लिए पानी का मतलब अर्थ है चमक, और मनुष्य के लिए पानी मतलब नहीं कहते तुम्हारा पानी उतर गया जी, यानी इज्जत उतर गई। और दूसरा आटे के लिए पानी, यानी आटे में हम लोग पानी डालते तभी तो वो रोटी बना पाते हैं, तो इसलिए इसका ये अर्थ। आगे यहाँ पे जो मैंने दिए हैं कुछ उदाहरण हैं श्लेष अलंकार के, जो आप लोगों को बेहतर से समझ में आएंगे। चरण धरत चिंता करत चितवहु चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण का तीन अर्थ यहाँ छिपा हो। एक सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छे शब्द, वो कवि के लिए है। एक सुवर्ण का अर्थ स्वर्ण है, और दूसरे का सुवर्ण मतलब सुंदर स्त्री,
अगला देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारी उजियारे लगे बढ़े अंधेरा हो। तो यहाँ बढ़े का कई अर्थ है। देखिए, बढ़े शब्द के लिए दो चिप के अर्थ है, बड़ा होने पर और एक बढ़े यानी बुझने पर। नहीं कहते हैं हम लोग अक्सर कहते हैं कि बत्ती को ये नहीं कहते कि बुझा दिया जाए, कहते हैं बढ़ा दिया जाए। ठीक है। अगला देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार, यानी इस उदाहरण में मंगन के दो अर्थ, कपड़े तथा दरवाजा। मंगन को देख पट देत बार बार यानी मंगन के दो अर्थ हैं, एक का कपड़ा और एक का दरवाजा। प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है, लाल का अर्थ बेटा या रत्न होता है। ठीक। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। यहाँ पे त्रिगुण का अर्थ सत्य रज तम है। ठीक है। मधुबन की छाती को देखो सूरज कितनी इसकी कलियां, कलियां के चिपके हुए अर्थ हैं। कलियां में एक फूल के खिलने का होता है और दूसरा यौवन से पहले की अवस्था यानी नव युवक या युवती। ठीक। तो ये सारे अलंकार आपको मैंने बता दिए। अभी उपमा रूपक जो अर्थालंकार का है तो उसके आधार पे हम लोग उसको बताएंगे। तो इतना आप लोग पढ़िए तब तक, और समझिए कि अनुप्रास यमक श्लेष क्या होता है। तब तक मैं दूसरा वीडियो जल्द ही लेकर आ रही हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।